आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। पश्चिमी लीबिया के आर्मी चीफ की मौत, हादसा या फिर बड़ी साजिश? तुर्की के अंकारा में प्राइवेट जेट जिस तरीके से क्रैश हुआ, उसके बाद जनरल अल हद्दाद समेत 8 लोगों की मौत को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। सवाल बहुत से हैं और सवालों में यह भी पूछा जा रहा है कि कहीं ये सोची समझी साजिश तो नहीं, कहीं किसी तरीके से कोई फायदे की डील के पीछे ये साजिश अंजाम तो नहीं दी गई। पाकिस्तान की पूर्वी लीबिया से हथियार डील कहीं इसकी वजह तो नहीं। पश्चिमी लीबिया का आर्मी चीफ भला कैसे मारा गया? ये तमाम सवाल ऐसे हैं जो अभी बने हुए हैं। इन पूरे सिनेरियो पर बात करेंगे, खास मेहमान मेरे साथ में जुड़ेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। पश्चिमी लीबिया के आर्मी चीफ की मौत, हादसा या बड़ी साजिश? तुर्की के अंकारा में प्राइवेट जेट क्रैश, जनरल अल हद्दाद समेत 8 लोगों की मौत। पाकिस्तान की पूर्वी लीबिया से हथियार डील। पश्चिमी लीबिया का आर्मी चीफ कैसे मारा गया? 23 दिसंबर की रात तुर्की के आसमान में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में भूचाल ला दिया। तुर्की की राजधानी अंकारा के पास एक प्राइवेट जेट क्रैश होने से पश्चिमी लीबिया की सेना के रीढ़ माने जाने वाले चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मोहम्मद अली अहमद अल हद्दाद की दर्दनाक मौत हो गई। उड़ान भरने के महज 40 मिनट बाद अल हद्दाद का विमान रडार से गायब हो गया। इस विमान में कुल 8 लोग सवार थे, जिसमें कोई भी जिंदा नहीं बच सका। देखिए कैसे अंकारा के एसएन बोगा एयरपोर्ट से प्राइवेट जेट ने उड़ान भरी। पहुंचना था पश्चिमी लीबिया की राजधानी त्रिपोली। विमान में पश्चिमी लीबिया के सबसे ताकतवर सैन्य अधिकारी जनरल मोहम्मद अली अहमद अल हद्दाद अपनी टीम के साथ सवार थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उड़ान भरने के करीब 40 मिनट बाद ही पायलट ने कंट्रोल टावर को एक खौफनाक संदेश भेजा। इलेक्ट्रिक फॉल्ट है, इमरजेंसी लैंडिंग चाहिए। पायलट की अपील के बाद विमान को तुरंत वापस अंकारा की ओर मोड़ा गया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इससे पहले ही विमान रनवे को छू पाता, वो रडार होने की खबर आई। पूरी दुनिया में एक ही सवाल गूंजने लगा, क्या ये महज तकनीकी खराबी थी या कोई सोची समझी साजिश? चर्चा तेज है कि अगर ये हमला था तो इसका फायदा किसे होगा? एक्सपर्ट की माने तो अल हद्दाद की मौत से तुर्की समर्थित जीएनयू सरकार की सैन्य पकड़ कमजोर होगी, जिसका सीधा फायदा पूर्वी लीबिया के कमांडर जनरल खलीफा हफ्तार को हो सकता है। दरअसल लीबिया साल 2011 से ही अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। गद्दाफी के सत्ता हटने के बाद देश 2 मुख्य हिस्सों पश्चिमी लीबिया और पूर्वी लीबिया में बट गया। पश्चिम में त्रिपोली की यूएन मान्यता प्राप्त सरकार है। जनरल अल हद्दाद पश्चिमी की गवर्नमेंट ऑफ नेशनल अकॉर्ड यानी जीएनयू सरकार का प्रतिनिधित्व करते थे, जिसे तुर्की का समर्थन हासिल है। जबकि पूर्व में जनरल खलीफा हफ्तार की लिबियन नेशनल आर्मी यानी एलएनए की सरकार है, जो तेल के बड़े क्षेत्रों पर कब्जा रखती है। आपको ये भी बता दें, ये विमान क्रैश ऐसे समय हुआ है जब पिछले हफ्ते पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और एलएनए के डिप्टी कमांडर इन चीफ सद्दाम खलीफा हफ्तार की बेंदागी शहर में मुलाकात हुई थी। 400 करोड़ डॉलर की हथियार डील उस देश के साथ हुई जो यूएन से मान्यता प्राप्त नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर पर झूठ बोलकर आसिम मुनीर ने डील फाइनल की। डील के तहत JF-17 फाइटर जेट, सुपर मुशाक ट्रेनर एयरक्राफ्ट और कई सैन्य उपकरण देना शामिल है। यानी पाकिस्तान, जो तुर्की का पक्का दोस्त है, वो पूर्वी लीबिया के साथ हथियार डील करता है। और ठीक इसी के बाद पश्चिमी लीबिया के जनरल अल हद्दाद को तुर्की अपने यहाँ बुलाता है, स्वागत सत्कार करता है, लेकिन लौटते वक्त उनका प्लेन क्रैश हो जाता है। ये वाकई तुर्की, पाकिस्तान और पूर्वी लीबिया की साजिश की ओर इशारा करता है। जनरल खलीफा हफ्तार की मौत क्या पूर्वी लीबिया को ताकतवर बनाएगा? क्योंकि अल हद्दाद की मौत से लीबिया में बवाल तय माना जा रहा है। ये लीबिया के दोनों धड़ों में बड़ी खाई जैसा है, जिसे भरना आसान नहीं होगा। क्या कोई डील हुई है? क्या लीबिया में तुर्की और पाकिस्तान मिलकर हथियार के बदले तेल या खेल करने वाले हैं?
इस प्राइवेट जेट क्रैश होने से पश्चिमी लीबिया की सेना की रीढ़ माने जाने वाले चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मोहम्मद अली अल अहमद अल हद्दाद की दर्दनाक मौत हो गई। सवाल बहुत से हैं जो इस रिपोर्ट में भी आपने देखा होगा। इसके पीछे की कहानी डिकोड करने की है हम अब कोशिश करेंगे। कैसे गद्दाफी के बाद लीबिया का हाल अभी दिखाई देता है और कैसे इस हादसे के बाद सवाल बहुत से उठ रहे हैं। पश्चिमी लीबिया, पूर्वी लीबिया जो कि अलग अलग तरीके से अब इस घटना को देख रही है। पश्चिमी लीबिया जिसकी राजधानी है त्रिपोली, पूर्वी लीबिया की बेंगाजी राजधानी है। यूएन से मान्यता प्राप्त जीएनयू सरकार यहां पर चलती है, जबकि इधर एलएनए सरकार चलती है। ये भी यूएनए की मान्यता यहां पर नहीं पाती है। यहां चीफ जनरल अल हद्दाद हैं तो यहां चीफ जनरल खलीफा हफ्तार हैं। अलग अलग सिनेरियो अलग अलग पूर्वी और पश्चिमी लीबिया को लेकर है। लेकिन सवाल ये कि जनरल अल हद्दाद की मौत किसको फायदा दे जाएगी या फिर किसके लिए नुकसान होगी, इसी पर अब विश्व भर की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि ये हादसा बहुत से सवाल उठा रहा है। अब यहाँ राजधानी त्रिपोली को लेकर अलग अलग सिनेरियो हैं। गद्दाफी के बाद लीबिया का जो हाल है वो अनस्टेबल सा रहा है, लेकिन ताकत यहाँ जाती हुई नजर आती है एक तरफा। और एक तरफ हम पाकिस्तान को भी देखते हैं, एक तरफ हम तुर्की को भी देखते हैं। तुर्की यूं जनरल अल हद्दाद का जाना और फिर वहां पर ये बड़ा हादसा हो जाना, इसके पीछे क्या हो सकता है। गद्दाफी के बाद लीबिया का हाल कुछ ऐसा नजर आता है जो इस मैप में भी आप देख रहे हैं। एक तरफ पूर्वी लीबिया है, एक तरफ पश्चिमी लीबिया है। और जैसे मैंने कहा कि अलग अलग जनरल के हाथों में ये पूरी सत्ता है। एक यूएन प्राप्त यानी कि यूएन से मान्यता प्राप्त सरकार चलाता है, दूसरी तरफ यूएन मान्यता प्राप्त सरकार नहीं है, यानी कि एलएनए की सरकार है। अब पूर्वी लीबिया और पश्चिमी लीबिया में गद्दाफी के बाद के हालात पर जनरल्स की नजर है। तुर्की से भी बेहतर संबंध माने जाते हैं। तुर्की जो कि अपनी फौज को यहाँ पर रक्षा के लिए या फिर ये कहिए कि सुरक्षा घेरा बनाने के लिए भेजती है, लेकिन यहाँ के हालात पूरी तरह से बदलते हुए नजर आते हैं।